लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर आ चुका हूँ 4 अप्रैल 2025 संस्कृत का राजस्थान बोर्ड का पूरा पेपर। आज के इस वीडियो में संस्कृत विषय का जो आपका पेपर होने वाला है 4 तारीख को लगने वाला पूरा का पूरा पेपर, ओरिजिनल पेपर आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप अपने बुकलेट नंबर देख सकते हो, यहाँ पे नामांकन देख सकते हो, पूरा सोल्यूशन करेगा, पेज की संख्या देख सकते हो 15, और ये आपकी तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर है। पूरा का पूरा पेपर ऐसा का ये पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है। एक भी मिनट आपको स्किप करके वीडियो को नहीं देखना है, नहीं तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा और 80 में एक नंबर भी आपका कम रह जाएगा। तो 80 में से 80 नंबर लाना है तो जरूर देखना है इस वीडियो को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, यहाँ से इसको खोलने के बाद तो देखो हटाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास पहला प्रश्न इस प्रकार ओपन होगा। और आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि पाषाणी सभ्यता समावयवता न स्यात्, तो प्रकृत्याम या निसर्ग या फिर नगरे या फिर या वने। तो यहाँ पे देखिएगा, जिसने भी क्या बताया है, निसर्गे बताया है। क्या बताया है? निसर्गे बताया है। कि ब वाला विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि बुद्धि बलवर्ती सदा कथा कुत्र संग्रहिता, बताइए सुक्त सप्तिता या फिर व्रत कथा तक या फिर पंचतंत्र या फिर धर्म तंत्र। फटाफट क्या आएगा इसका, सुक्त सप्तिता बिल्कुल। अगला देखिएगा, शिशुपालनम इतस्य पाठस्य रचयिता कै, इसके रचयिता कौन है? तो श्रीहर्ष कालिदास या फिर भावरी या फिर दिंगनाग, बताइए। तो क्या आएगा बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, दिंगनाग आएगा। यानी कि द वाला ऑप्शन जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य की कत्वा नवसाध्यति, बताइए क्या नवसाध्यति? उद्यम, आलस्य, धैर्य या फिर पराक्रम, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे उद्यम बताए ना, इनकी ए वाला ऑप्शन बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सिंहस्य पुच्छते कै धुनोती काकै मयूर वानर या फिर श्रृंगालय, तो बताइए इसमें क्या आएगा, संघस्य पुच्छते कै धुनोती, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वानर आएगा। इनकी स विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रथमो धर्मो कै, यहाँ पे पूछा आपको कि प्रथमो धर्मो कै, प्रथम धर्म क्या है? आचार है ना, आचार है, विचार है या फिर विनय या फिर दीन, फटाफट प्रथमो धर्म है बताना है आपको। छठवें में बताइए क्या आएगा, बिल्कुल तो यहाँ पे आएगा आचार्य। ए विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निष्कपट इतस्य पदस्य संधि विच्छेदना, इसका संधि विच्छेद करना है तो इसका क्या हो जाएगा, निस प्लस कपट है। इनकी स विकल्प इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रकृति प्लस एव इतस्य संधि पदम अस्ति, इसका संधि पद क्या होगा, प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, प्रकृति सेव या प्रकृति रेव। तो क्या हो जाएगा, प्रकृति रेव हो जाएगा। ए विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। सुचित्व संदेह उदाहरणात्म स्मृति, बताओ तो क्या आएगा, पेष्टा, सचित, जगदीश या फिर मनोहर, फटाफट बताइए क्या आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई जिस भी भाई ने क्या बताया, जिस भी भाई ने इसमें देखो क्या पूछा है, सुचित्व संधि का क्या पूछा है आपको, यहाँ पे उदाहरण पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुचित्व संधि का उदाहरण सचित हो जाएगा। यानी कि ब विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके ये कितने ऑब्जेक्टिव हो गए, यहाँ पे 9 ऑब्जेक्टिव आपके, 9 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अगर पूरा 80 में से 80 नंबर लाना है तो जरूर देखना है इस पेपर को, अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी आपको, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बिल्कुल कि अनुस्वार उदाहरण स्मृति, तो सत्कार है, मनोरम या फिर धर्म चर या फिर फलय स्मृति, फटाफट अनुस्वार है संधि उदाहरण बताना है। अनुस्वार संधि का क्या बताना है, यहाँ पे आपको उदाहरण बताइए, फटाफट क्या होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अनुस्वार संधि का क्या पूछा है, उदाहरण पूछा है। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, फटाफट बताइए बिल्कुल। तो यहाँ पे अनुस्वार पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर्मचर हो जाएगा। इनकी स विकल्प जिसने बताया ना, अनुस्वार संधि का, इनकी स विकल्प उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुरत इतस्य पदस्य समास विग्रह है ना, अनुरत का क्या करना है, इतस्य यानी इस पद का क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो यहाँ पे रथस्य पश्चात जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दिगु समास उदाहरण थी। दिगु समास किसकी बात करता है, हमेशा संख्या की बात करता है। किसकी बात करता है डियर स्टूडेंट, संख्या की बात करता है। तो दिगु समास में इसमें क्या देगा, पंचपात्रम आ जाएगा। स विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि मुख कलम इतस्य कै समास है, अवयवी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि, फटाफट बताइए। 13वां प्रश्न है आपका और इसमें बताइए बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कर्मधारय यानी ब विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आचार इतस्य पद है उपसर्ग है, आचार में क्या है, उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे,
आंग अव अप अधि, तो क्या हो जाएगा आंग हो जाएगा। ए विकल्प जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ध्रुवम इतस्य उपसर्ग शब्द च पृथक कत्वा लिखती, तो दुस प्लस वहम, धुर प्लस वहम, या दु प्लस अहम, या धुर प्लस वहम, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे भाई जिस भी विद्यार्थी ने वह विकल्प बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा धुर प्लस वहम। तो यहाँ पे आपके अपने ऑब्जेक्टिव की बार 15 आने वाला, शायद लगता है कि इसमें भी ब्लूप्रिंट आपका आउट हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल आउट हो चुका है ना, किसी भी सब्जेक्ट में फॉलो नहीं किया है, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपको रिक्त स्थान की क्या करना है, आपको पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहले में बताइए क्या आएगा, पहले में बताइए बालक में जब टाप प्रत्यय जोड़ोगे, बालक में जब टाप प्रत्यय जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बालिका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बालिका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बालिका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जन में तल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, जनता बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, जनता बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि धाव धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ेगा तो धावन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, धावन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, धावन बन जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए कि अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति, अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति बताइए, बिल्कुल फटाफट बताइए क्या होगी, क्या आएगी, मम, क्या आएगी, मम। ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे खुद के संस्कृत में 97 नंबर थे, है ना, तो आपको इस पर ट्रस्ट करके देख लेना है, वीडियो को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। अगला देखिएगा, खालिस्तान में नम, खालिस्तान नम है, फटाफट बताइए, पांचवें में क्या आएगा, क्या आएगा, हरया आएगा, हरी शब्द की तो पूछा है तो हरया आएगा यहाँ पे, ठीक है। स्व अहम पत्र, लिख धातु लिट लकार में बताना है तो लेके आएगा लेखी श्यामी आएगा, लेखी श्यामी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, लेखी श्यामी आएगा, यहाँ पे लेखी श्यामी लिखना है आपको, ठीक है बिल्कुल। अगला देखा ते जनता धनम, दद क्या आएगा, ददाती आ जाएगा यहाँ पे, ददाती, ठीक है, क्या आ जाएगा, ददाती आ जाएगा, ओके। अब अगला देखिए, इस गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से और इसका सही आंसर देना है। मेरा गद्यांश पढ़ लिया हूँ मैं इसको और आप भी पढ़ लो, ठीक है बिल्कुल। अब देख रहे हैं इसके आंसर ही देते हैं हम तो डायरेक्ट। एक पद में क्या करना है आपको, यहाँ पे उत्तर देना है, एक पद में क्या करना है डियर स्टूडेंट, उत्तर देना है। तो पहला पूछे कि भारतीय सर्वत्र क अस्ति, भारतीय सर्वत्र क अस्ति, फटाफट बताइए क्या क अस्ति, तो क्या अस्ति अबे, विविधता, क्या अस्ति, विविधता, ठीक है बिल्कुल, है ना। और फिर अगला है कि मनोचरण कश्या भाव जना कुर्वन्ति, क्या, मनोचरण है ना, ये गद्यांश के आप कर लेना, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे आएगी, ये गद्यांश के यहाँ पे देखिएगा, ये पूछा आपको ये प्रश्न, अधोलिखित संख्या, सब संख्या में लिखना है इनको, ठीक है, इन संख्या में दी गई, इनको क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है इन दोनों को। तो दोनों को एक लिखने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, 125 328 दिया है, ठीक है, 125 पे क्या दिया है, 328 दिया है। और इससे पहले आपके बासाई का कार्य के भी है ना, इसमें कर्तरीपद बताना है तो ये तो लिख लो, ठीक है, ये तो लिख लो, कर्तरीपद ये तो बताना है ना, ये तो लिख लो इसमें आप। तो पहले में आ जाएगा आपका वयम, कर्तरीपद पूछा है तो वयम आ जाएगा, है ना। विशेषण पद पूछा है आपको, विशेषण पद पूछा है ना, तो क्या आ जाएगा, समधरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिख तो रहा है ना आपको, समय धरा, समधरा, समधुरा है धुरा, ठीक है। माता इतस्य पदस्य गद्यांश चित्वा लिखित, तो क्या है, इसमें जननी लिखा है ना, माता को क्या लिखा है, जननी। अगला प्रश्न है क्रियापद बताना है, तो क्रियापद क्या है, कुर्वंती, ओके, है ना। 125 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, पंचविस्ती, क्या लिखोगे, पंचविस्तय, पंचविस्तय दिक् शतम, ठीक है, क्या लिखना है, पंचविस्तय दिक् कई शतम। और अगला देखिएगा 328 है, इसको क्या लिखोगे, तो अष्ट विस्तय दिक् ज्यादा है किससे, त्रिशतम से, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, रेखांकित पद विभक्ति बतानी है और तत्काल इसका कारण भी साथ बताना है, ठीक है। विभक्ति बतानी है तो कौन सी विभक्ति है, कलमेन में तृतीया, कौन सी है, तृतीया है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, किसके योग में आई है, फटाफट बताइए किसके योग में आई है, तो साधना, साधना के योग में, ठीक है, साधना के योग में, साधन के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्र नगरेण आगच्छते, फटाफट बताइए यह क्या आएगा, इसको क्या करना है, शुद्ध करना है, वाक्य शुद्ध करना है। तो यहाँ पे देखा पित्रेण दिया, पित्रेण नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, पित्रा लिखना है और एच टीच कर देना है, ठीक है।
अगला देखिएगा, रेखांकित पद का क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है आपको। रेखांकित पद का क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रश्न निर्माण करना है। तो कश्य है, यहाँ पे क्या जाएगा कश्य है, यहाँ पे क्या जाएगा कश्य आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चत्वरे की जगह क्या आएगा, स्थान की बात की है तो यहाँ पे क्या जाएगा कुत्तर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ओके समझ में आ जाना चाहिए। अगला देखिएगा, यहाँ पे करना है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां स प्रसंग भावार्थ लिखती। इस श्लोक का भावार्थ लिखना है। अधोलिखित श्लोकस्य अवधे मंजूषा नाम पदानी चित्वा, इन इस श्लोक को देखिए यहाँ पे क्या करना है, इनकी पूर्ति करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पे पहले दिया धावने संसारे खरहर निरर्थक, तो सबसे पहले आ जाएगा संसारे किंचित, यहाँ पे देखो संसारे किंचित, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा संसारे। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि कहा नास्ती, तो इसमें आ जाएगा धावने, दूसरे में आ जाएगा धावने। और देखिए तीसरे देगा खालिस्तान वीरय, खालिस्तान वीरय बता रहा है, इसमें देखिएगा यहाँ पे खालिस्तान वीरय बता रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा। और चौथा है कि भारतस्य वहने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे निरर्थक आ जाएगा। और यहाँ पे देखो खालिस्तान नास्ती, तो यहाँ पे आ जाएगा खरय, यानी कि दूसरे में आ जाएगा। और तीसरा प्रश्न है खालिस्तान वीरय, तो यहाँ पे धावने आ जाएगा, यानी तीसरे में ये आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में ये, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में ये आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा कि सौ पाठ्य से यहाँ पे 2 श्लोक लिखना है। विचित्र साक्षी कहानी का क्या लिखना है, पाठसार लिखना है, ठीक है। अगला देखिएगा इनको मिलान करना है, इनको क्या करना है मिलान करना है। तो मिलान कैसे करोगे, ठीक है, मिलान कैसे करोगे, 12वें में मिलान करना है। तो पहले में किससे हो जाएगा जलम से, पहले में किससे हो जाएगा सलीनम का क्या हो जाएगा जलम, ठीक है ओके। और इसका क्या हो जाएगा वनम का, वनम का हो जाएगा काननम, सुता का हो जाएगा पुत्री, और दर्शनी का क्या हो जाएगा दंतई। ओके यहाँ पे देखिएगा सलीलम का क्या हो जाएगा जलम, वनम का हो जाएगा काननम, और सुता का हो जाएगा पुत्री, और इसका क्या हो जाएगा दर्शनी का हो जाएगा दंतई। और यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न में, ये प्रश्न दिख रहा है ना, इसमें आपको किंचित की जगह तो आपने फिलअप कर ही दिया होगा, मैंने बताया उस प्रकार बिल्कुल करेक्ट है, ओके। पहले में आ जाएगा संसारे, फिर दूसरे में आ जाएगा निरर्थक, दूसरे में क्या आ जाएगा निरर्थक, पहले में आ जाएगा संसारे, दूसरे में आ जाएगा निरर्थक, तीसरे में आ जाएगा धावने, और चौथे में आ जाएगा खरय, ठीक है। बिल्कुल यही करना था आपको। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहे हैं कि मंजूषा नया पदस्य, इनमें क्या करना है फिलअप करना है आपको। ये देखिएगा, ये फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या करना है पढ़ना है, ठीक है। संस्कृत में नंबर लाना क्या है आसान है। तो पहले में क्या जाएगा स्व, पहले में यहाँ पे क्या जाएगा स्व, फिर यहाँ पे क्या जाएगा अपि, फिर क्या जाएगा यहाँ पे एव, और ये अब सदा का कुछ नहीं है, ये सदा एक्स्ट्रा दिया है आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये बढ़ना था। अगला देखिएगा, ये गद्यांश है, इसको पढ़कर उत्तर देना है, ये अथवा का देख लो, ठीक है। और इसके जो फिर भी आपको किसी को पूरे आंसर चाहिए तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ग्रुप में इस पेपर की मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे एक पदेन उत्तर देने वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। एक पदेन उत्तर से पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, यथा निर्देशाक उत्तर लिखना है। एक पदेन उत्तर लिखिए, पूर्ण वाक्य उत्तर लिखते है ना, यथा निर्देशम उत्तर लिखती है ना। इनके तो क्या करना है आपको, इसमें क्या बनाना है इतर विशेष्य, विशेष्य पदम किम में लिखती। अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक एक शब्द की है, तो ये लिख लो कि कै पिपाते व मृते, तो यहाँ पे आएगा आपका चातक, क्या आएगा चातक, यहाँ पे क्या आएगा वने, यहाँ पे क्या आएगा चातक, दूसरे में क्या आएगा वने, और इसमें आएगा खग क्या जाते तो पुरंदरम, ठीक है। अगला देखिएगा कि पिपासितो मानी, पिपासितो मानी, ओके। अगला देखिएगा ये हो गया बिल्कुल ओके। अब अगला देखिएगा, ये आप कर लेना 16वां प्रश्न, देखो 16वां प्रश्न भी आप कर सकते हो, ठीक है। 17वां इनका अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अगला देखिएगा,
कि पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना है। फिर 17वां देखो, 17वां देखो। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि वाक्यानिक क्रम से जचाना है इसको। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाएगा ये पहला है ना, सबसे पहले ये आएगा 100 प्रतिबिंब, ये आएगा सबसे पहले। तो ये आएगा 6वें नंबर पे। ये पहला ही पहला वाक्य है ना, ये किस नंबर पे लिखना है आपको, 6वें नंबर पे लिखना है। फिर ये पहले नंबर पे लिखना है, ये तीसरे नंबर पर लिखना है, ये 5वें नंबर पर लिखना है, और ये दूसरे नंबर पर लिखना है, और ये चौथे नंबर पर लिखना है। यानी कि सबसे पहले इस वाक्य को लिखना है, फिर इसको लिखना है, क्रम से बता रहा हूँ। फिर तीसरे पे इसको लिखना है, फिर चौथे को इसमें लिखना है, पांचवें को इसमें लिखना है, छठे को इसमें लिखना है। यानी कि आप अर्थ लगा के भी देख सकते हो इसका, है ना। ओके, अगला देखिएगा, यहाँ पे मंजूषा के अकॉर्डिंग बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट प्रश्न आपका बच रहा होगा कि ये पेसेज दिया गया है, इसको बढ़ना है। ये भी जो ये दिए गए हैं ना खालिस्तान, इनको देखकर बढ़ना है। और ये देखिए 19वां प्रश्न है आपके पास कि इस चित्र के देख के अकॉर्डिंग आपको ये शब्द बढ़ने हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, इनको बढ़ना है। तो देखिएगा 17वें प्रश्न में मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, ये कर देना आप तो, ठीक है, ये कर देना। तो पहले में आ जाएगा तवे। तो पहले में यहाँ पे आपको लिखना है तवे। दूसरे में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा तवे, दूसरे में क्या आ जाएगा विद्यालय। और तीसरे में क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए, तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा, सायंकाले। क्या आ जाएगा, सायंकाले। विद्यालय से लिख दिया, सायंकाले नहीं आएगा, यहाँ पे आपना आएगा, आपने दुकान की तो जा रहा है, आपना आएगा यहाँ पे, दुकान है ना। फिर आएगा सायंकाले, फिर आएगा कि सायंकाले न त्वम पूर्वमेव। तो यहाँ पे क्या आएगा, गत्वा, ठीक है। फिर क्या आएगा, मातुल। फिर क्या आएगा, भोजनम। फिर लास्ट है आपका, इसमें लिख देना वस्तुनी, ठीक है। और इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे मैं बेसिक समझा दिया हूँ। पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 12वां प्रश्न देखिएगा कि इनका क्या लिखना है, संस्कृत में ओनली 4 वाक्यों का लिखना है। ओनली कितने वाक्यों का, 4 वाक्यों का। तो ये देखिएगा, ये था आपका पूरा पेपर संस्कृत का। इस पेपर का मैंने क्या करवा दिया है, आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ भी शेयर कर दो। और कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके इस पेपर में, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये पेपर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।